प्रसाद नागवेकर वरद परब आपल्याला विनंती असेल या सामनाविरुद्ध पुरस्कार आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रदान करावा प्रसाद यांना। आपल्याला विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते याच्या दिवसातील चौथा सामना श्री सातेरी भद्रकाली चषक 2024च्या रणसंग्रामातील या अगोदरचा झालेला सामना अत्यंत चुरशीचा अंतिम चेंडू पर्यंत रोमांच वाढवणारा सामना अंतिमतः बाजू झुकते ती पालियम संघाच्या बाजूने। पहिला चेंडू सुरेख चेंडू तेवढाच नेत्रदीपक फटका दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सुरेख क्षेत्ररक्षण होतंय एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत होतंय 2 धावेने खातं खोलतोय फलंदाज साई दत्तचा सुरेख नेत्रदीपक फटका आणि या फटक्यावर 2 धावा। नितीन राणे गोलंदाज सातेरी भद्रकाली यांकडनं नितीन सुरेख फटका नेत्रदीपक फटका चेंडूचा पाठलाग केला जातोय अपयशी पाठलाग होतोय चेंडू सीमारेषा पार होतोय 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते धावसंख्या पोहोचते ती 6 अशी। बबल नाईक याने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि बांदेश्वर बांदा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय। पहिल्या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 6 अशी। आजचा दिवस जरी कमी धावसंख्येचे सामने होत असले तरी अतिशय अटीतटीचे सामने होताना दिसत आहेत या स्पर्धेदरम्यान। यावेळी नेत्रदीपक फटका यावेळी मात्र चकतोय साई दत्त थेट चेंडू विसावतोय तो नेहाल याच्या हातात आणि बाद होऊन तंबूत परतावं लागतंय ते साई दत्त याला। पहिला हादरा बसतोय बांदेश्वर बांदा संघाला। साई दत्त आक्रमक सुरुवात केली होती पहिल्या चेंडूवर 2 धावा त्यानंतर चौकार अजून एक मोठा फटका मारण्याच्या नादात तंबूच्या दिशेने परतावं लागतंय ते साई दत्त याला। सामना जिंकला होता त्यानंतर आरवली संघ ही आपला पहिला वेळेला सामना जिंकला होता। एका बाजूने पालियम संघ एक सामना जिंकून मात्र हरमलच्या पदरी अपयश आलंय। दोन्ही सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला तो हरमल संघाला। अतिशय चुरशीच्या झालेल्या सामन्यात नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाऊल वळवतोय तो आमिर साळगावकर। गोवा राज्यातील एक नावलौकिक प्राप्त असा हा खेळाडू खोदून काढतोय खोलवर टप्प्याचा चेंडू एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण केली जाते दुसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करला जातोय आणि त्यात यशस्वी होत आहेत ये दोन्ही फलंदाज। दुहेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते धावसंख्या होते ती 8 अशी। पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना यष्ट्यांच्या मागे सुधीर पालेकर आपल्याला दिसतील। गोलंदाज नितीन सुरेख गोलंदाजी या अगोदरच्या सामन्यात आरवली संघाने केली होती। यावेळी मात्र थोडासा पहिल्या षटकात महागडा ठरताना दिसतोय। पहिल्या 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर। एक गडी बाद होणारा फलंदाज साई दत्त। यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार घेतला जातोय आमिर याच्याकडनं चेंडू सीमारेषे पार 6 धावांसाठी या इनिंगचा पहिला खणखणीत षटकार येतोय तो आमिर याच्या बॅट मधनं। 6 धावेने धावसंख्या उभारी घेते 14 वर पोहोचते एक गडी बाद 14। नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना बांदेश्वर बांदा संघाची धावसंख्या 14 अशी।
रखरखत्या उन्हात शर्तीचे प्रयत्न दोन्ही बाजूने होताना दिसत आहेत। या अगोदरच्या सामन्यातही तेच आपल्याला पाहायच्या दिशेने खेळण्याचा असफल असा प्रयत्न दर्पण याचा निर्धाव चेंडूची गणना होते। 24 अशी धावसंख्या आजच्या दिवसातील जर सामने पाहिले तर ही सर्वोच्च धावसंख्या पहिल्या षटकात निघाली होती 18 अशी। वामन कावळे पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा दर्पण याचा प्रयत्न असफल ठरतोय। सलगचे 2 चेंडू आणि 1 गडी बाद म्हणजे सलगचे 3 चेंडू निर्धाव फेकले जात आहेत वामन कावळे यांच्याकडनं। आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय तो वामन कावळे। दुसरं षटक आतापर्यंत 1 षटकाराला मात्र 6 धावाच खर्च करतोय आतापर्यंतच्या 5 चेंडूमध्ये। दर्पणला सलगचे 2 चेंडू निर्धाव काढतोय। यावेळी सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा सन्मानजनक फटका खेळून काढतोय। एकेरी धावेवर दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत। एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होते। धावसंख्या 25। 2 षटकांची समाप्ती होते। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 25 अशी 2 गडी बाद 25 अशी धावसंख्या। नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो बबल नाईक याने। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते बांदेश्वर बांधा संघाला। पहिल्या षटकात 18 धावा निघाल्या होत्या। त्यानंतर दुसरं षटक अतिशय सुरेख फक्त 7 धावा खर्च करतोय तो वामन कावळे। मैदानात जोडी खेळते ती दर्पण आचरेकर आणि दुसऱ्या बाजूने आमिर साळगावकर ही जोडी मैदानामध्ये। आमिर एक मोठा खणखणीत षटकार खेचून एका बाजूने खेळतोय तर दुसऱ्या बाजूने एकेरी धावेवर खेळतोय तो दर्पण आचरेकर। अजूनही गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय। नवीन गोलंदाज आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय तो ऋषी कुडव। सातेरी भद्रकाली एंडकडनं राईट आर्म उर्ध्व विकेटने सुरेख फटका देखणा फटका दर्पण याच्या बॅट मधून निघतोय। बॅटला चेंडू स्पर्श होता जाणवलं होतं दर्पण याला कोणती धावायची गरज नाही। चेंडू हा थेट सीमारेषे बाहेर जाऊन विसावेल। 6 धावा वसूल करतोय तो आचरेकर। पहिल्या 2 चेंडूवर थोडीशी चाचपडत करणारा फलंदाजी यावेळी मात्र योग्य ताळमेळ साधतोय आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर धाडण्यात यशस्वी होतोय दर्पण आचरेकर। धावसंख्या पोहोचते ती 31 वर। एका मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करताना बांदेश्वर बांधा संघ। ऋषी पुन्हा एकदा सुरेख फटका पुन्हा एकदा तीच जाणीव होते मात्र यावेळी चेंडू अडविला जातोय थेट सीमारेषे नजीक सुरेख झेल टिपला जातोय दर्पण याचा। दर्पणला माघारी धाडलं जातंय आणि एका षटकाराच्या मदतीनं 7 या वैयक्तिक धावसंख्येवर तंबूत परततोय दर्पण आचरेकर। संघाची धावसंख्या 31 अशी असताना संघाचा आयकॉन खेळाडू संघाचा कर्णधार गुरुप्रसाद आरोस्कर दर्पण याची जागा घेण्यासाठी मैदानाकडे पाऊल वळवतोय। सुरुवात तर खूप सुरेख झाली आहे ती बांदेश्वर बांधा संघाची। तिसरा षटक प्रगतीपथावर असताना 31 अशी धावसंख्या मात्र 3 गडी आपले गमावतोय बांदेश्वर बांधा संघ। बाद होणारे फलंदाज साई दत्त साहिल आणि त्यानंतर दर्पण आचरेकर। एका बाजूने आमिर साळगावकर दुसऱ्या बाजूला गुरुप्रसाद आरोस्कर अशी डावी जोडी आता मैदानात। ऋषी गावडे सफल गोलंदाज ठरतोय
दर्पणला माघारी पाठवतोय. सातेरी भद्रकाली एंडकडनं डावऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी ऋषी गावडे गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. गुरुप्रसाद आरुस्कर जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे दाद मागितली जाते, फेटाळलं जाते अपील. बॅटची कट घेऊन मला वाटतं चेंडू जातोय आणि एकेरी धाव मिळते. गुरुप्रसाद याला स्वतःचं खातं खोलतोय. एका धावेने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या 32 अशी धाव फलकावर. एका मोठ्या धाव संख्येकडे आगेकूच करताना दिसतोय बांदेश्वर बांधा संघ. गुरुप्रसादची बॅट जर तळपली तर निश्चितच आपल्याला एक मोठी धाव संख्या या धाव फलकावर पाहता येईल. यावेळी आमिर साळगावकर याच्या बॅट मधून येतोय एक खणखणीत षटकार. प्रेक्षकांसाठी अजूनही संधी आहे. सीमारेषे बाहेर जर आपण झेल पकडला तर सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळाकडून आपल्याला 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक मिळेल. सीमारेषे बाहेर जर आपण षटकाराचं झेलात रूपांतर केलं तर आपल्याला 100 रुपयाचं पारितोषिक हे अंतिम दिवसापर्यंत राहील. ही प्रेक्षकांनी नोंद घ्यायची आहे. 6 धावेने धाव संख्येत वाढ होते. धाव संख्या 38 पोहोचते. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आमिर याच्या बॅटमधून आलेला हा दुसरा खणखणीत षटकार. ऋषी आतापर्यंत 2 षटकार. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र अचूक टप्प्यावर फेकलेला हा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 38 अशी धाव संख्या धाव फलकावर. अडतीस अशी धावसंख्या धावफलकावर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि तिसऱ्या षटकाची सांगता करण्यासाठी ऋषी आपल्या गोलंदाजीच्या मार्गावर सज्ज होतोय. ऋषी राईट आर्म. यावेळी पुन्हा एकदा खराब चेंडू आणि खराब चेंडूचा खरपूस समाचार घेतला जातोय. 6 धावा आमिर याच्या बॅटमधून येत आहेत. तिसरा षटकार खेचला जातोय आमिर याच्याकडनं आणि 6 धावेने धावसंख्येत वाढून धावसंख्या होते ती 44. तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकानंतर धावसंख्या 44. मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करताना दिसतोय तो बांदेश्वर बांधा संघ. पुढील 3 षटकात काय होतंय काय नाही होतंय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत दीप आरोदेकर. तोपर्यंत मी गुरुदास नाईक रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद गुरुजी। तो फिर एक बार ले चलते हैं मैच की ओर। आज के दिन का पहला मुकाबला जिस टीम ने XY बॉयज पालियम जैसे एक ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल 26 रनों पर रोका था, उस बॉलिंग लाइनअप ने मात्र 3 ओवर्स में ही लगभग 44 रन खर्च कर दिए हैं और द क्रेडिट गोज टू आमिर साळगावकर। बिल्कुल गोवा क्रिकेट का एक बड़ा नाम, जब जब ऑलराउंडर्स की बात की जाती है गोवन क्रिकेट के इतिहास में, तब तक ये नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। और ऐसा क्यों है बिल्कुल अब दिखाते हुए ध्रुव पारसेम की ओर से बहुत बार इन्होंने अपने तेवर दिखाए, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग, और उसी के साथ बिल्कुल पुलिस सर्विस में भी ये बिल्कुल काम करते हैं। बहुत बार जब जब पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतियोगिता होती है इनका हर बार अच्छा प्रदर्शन रहता है और वही प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में भी जारी। वामन कावले लेकर आएंगे अपना दूसरा ओवर, सामना करेंगे गुरु आरोस्कर। इस बार बिल्कुल बढ़िया शॉट है, सुधीर पालेकर लंबी दौड़ लड़ाएंगे और लेकिन आखिरकार देखना पड़ेगा शायद से गेंद को रोकने में सफल, और जब तक सुधीर पालेकर गेंद को रोकते फीड करते थ्रो करेंगे तब तक 3 रन आसानी के साथ मुकम्मल। मतलब बड़े बड़े शॉट्स नहीं तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इस टीम की बिल्कुल बढ़िया है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्कुल ये स्कोर है, क्योंकि 3 ओवर के बाद अब तक किसी टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया था और उन्हें अभी भी 3 उसके बाद 2 ओवर मिलेंगे। मतलब एक बड़ा स्कोर इस मैच में देखने को मिल सकता है।
रिवर्स स्वीप करने का अटेम्प्ट किया था, बिल्कुल जानते हैं हवा का रुख उल्टी दिशा में है, लेकिन फिर भी अगर आपके बैट से बड़े शॉट्स लग रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे शॉट्स ट्राई करना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन फिर भी गेंद डॉट गई। वमन कावड़े का यहाँ पर कमबैक एक डॉट गेंद के साथ। डाउन द ग्राउंड, गेंद हवा में है। गुरु कह रहे हैं कि आप दौड़िए मत, दौड़ना पड़ेगा फील्डर को गेंद बाहर से लाने के लिए। आमिर सागावकर रुकने का नाम नहीं ले रहे। सैदत्त कोठावड़े भी बिल्कुल बढ़िया टच में थे, लेकिन उनके विकेट के बाद अब दी ऑर्डर भेजा पिछली मैच से, और वो क्यों भेजा, बिल्कुल सही निर्णय। और इसी के साथ 50 रन पूरे इस टीम के, 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड मात्र चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर। गेंद को इस बार जाने दिया, शायद ये गेंद उनकी रडार में थी ऐसा अंपायर कह रहे हैं, इसीलिए वाइड करार नहीं दिया। हर वो गेंदबाज जो सामने आ रहा है उस पर कोई रहम ना करके ताबड़तोड़ एक्सप्लोसिव बैटिंग आमिर की ओर से। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार गैप ढूंढा है और गैप में गेंद जाएगी भी। आमिर सिर्फ इनके नाम में ही नहीं, अमीरी इनकी बैटिंग में भी है। जो भी जगह यहां पर खाली दिख रही है उस जगह पर यहां पर गैप खोज रहे हैं। बड़े शॉट भी इसी के साथ, इस चौवे के साथ स्कोरबोर्ड आगे पहुंचता हुआ 57 रनों पर 57 रन। अगर इनके टाइमलाइन में देखा जाए तो सिर्फ छक्के और चौवे ही दिखाई दे रहे हैं, सिंगल डबल की तो बात ही मत कीजिए। 4 छक्के और 2 चौवे। खराब गेंद लगी, इस बार फील्डर मौजूद है वहां पर और इस बार लेंगे ये कैच। वापस लौटना पड़ेगा, जानते हैं कि खराब निर्णय था जरूर। जब हवा का रुख उल्टी दिशा में है तो क्यों किया प्रयास, लेकिन बिल्कुल स्वागत कीजिएगा इनका तालियों के साथ, क्योंकि 4 छक्के लगाए हैं और उसके साथ 2 चौवे। कुल 34 रन बनाए हैं इस मैच में और जरूर तालियों के साथ किया जाएगा स्वागत। 34 रनों पर वापस आ रहे आमिर सागावकर। सैदत की विकेट के बाद जरूरत थी रन चलाने के लिए, सिर्फ रन नहीं चलाए, रन दौड़ाए, रनों को भगाए अपनी टाइमलाइन में। और उसी के साथ अपने टीम के स्कोर कार्ड पर भी आमिर सागावकर 34 रन्स पर आ चुके हैं वापस। और अब उनका अधूरा काम करने के लिए गोवा राज्य का एक और बड़ा नाम। हाल ही के समय में विकेट कीपर्स की जब जब बात होती है तब तब ये नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, स्वप्निल उर्फ बाबा मलिक। बिल्कुल इनकी फैमिली में भी सभी खिलाड़ी, इनके छोटे भाई भी स्नेहल मलिक बिल्कुल एक बढ़िया खिलाड़ी। पिछली मैच में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और अब भी प्रदर्शन अच्छा करना बिल्कुल यहां पर जोर रहेगा। नेहाल घाटोड़ के हाथों में अब गेंद दे चुके हैं यहां पर कैप्टन नेहाल घाटोड़, एक और उभरते हुए सितारे। अनुभव भी है पिछले 4-5 सालों में, बिल्कुल इनका बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कंसिस्टेंट रहे हैं हर सीजन में, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। देखना पड़ेगा गुरु के खिलाफ कौन सी तकनीक अपनाएंगे। बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, जैसा मैंने कहा था पिछले 4-5 सालों में कंसिस्टेंट रहे इनकी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। और इसी के साथ इन दुक्के के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली होती है। स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ 59 रनों पर 59 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। रन स्कोरबोर्ड पर। क्या इस मैच में अब तक इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट टोटल देखने का अवसर मिलेगा? इस बार खराब शॉट है, गुरु जानते हैं खराब शॉट है और ये कैच छूटा। गुरु ने यहां पर सिर झुकाया था, जानते थे अब वापस लौटना पड़ सकता है, लेकिन इसे कहते हैं नसीब। देखिए सिंधुदुर्ग के 2 टॉप मोस्ट के खिलाड़ी पीछे, पीटर फर्नांडिस जिन्होंने पिछले ही ओवर में जो कि पहला दूसरा विकेट गया था, सीधा विकेट कीपर पोजीशन से गए थे मिड ऑफ तक एक कैच लेने के लिए। इस बार कंफ्यूजन दोनों के ही मन में कि कौन कैच लेगा और आखिर में गेंद सीधा नीचे जमीन पर। गुरु प्रसाद को एक लाइफलाइन मिली है, क्या ये लाइफलाइन महंगी साबित होगी?
फिर एक बार बढ़िया गेंद जड़ों में डालो यॉर्कर लेंथ पर, हल्का सा हेलीकॉप्टर का ब्लेड घुमाया वहां पर गुरु ने, और अब स्ट्राइकर एंड पर वापस से आएंगे बाबा मलिक। 60 पर पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड इसी बीच, 5 ओवर इन प्रोग्रेस। अब तक देखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया बैटिंग लाइनअप ये। हर जो बल्लेबाज आया उस बल्लेबाज ने कम से कम एक छक्का लगाकर उसने अपनी टीम के लिए काम किया है। शुरुआत की थी, सिलसिला जारी किया था साहिल के उस बड़े शॉट ने, और उसके बाद ताबड़तोड़ कैमियो 34 रनों का आमिर सावकर की ओर से। कड़क शॉट है ये, कड़क शॉट है, बिल्कुल ताकत का किया था इस्तेमाल और अक्लमंदी भी दिखाई। जानते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तो है नहीं, तो क्यों ना वहां पर ही दिशा दिखाई जाए, और बिल्कुल वही किया। ऑफ द मार्क जाएंगे बाबा मलिक, एक बाउंड्री के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। बांदेश्वर बांदा टीम का 64 रन्स, 64 रन स्कोरबोर्ड पर। अगर इस ओवर में 70 बने तो बिल्कुल हमें इस प्रतियोगिता में शायद से 90 तक का स्कोर देखने का अवसर जरूर मिलेगा। क्या करेंगे बाबा इस अगली गेंद पर? नेहाल घाटवड़ की उठाकर खेला है, नीचे है खिलाड़ी, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, एफर्ट तो अच्छा था, दूसरा रन तो आसानी के साथ लिया। बिल्कुल एफर्ट के पूरे नंबर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा डिस्टेंस वहां पर कवर किया था, खड़े थे बिल्कुल स्वीपर मिड विकेट पर, और लगभग यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर आ चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैच तो छूटा और उसके साथ लाइफ लाइन भी मिली। एक टफ चांस था, 50-50 चांसेस थे उस कैच के, लेकिन फिर भी एक बढ़िया एफर्ट फील्डर की ओर देखने को मिला, और दुक्के के साथ स्कोरबोर्ड में परिवर्तन। 66 रनों पर। सफल होकर खेले जी, ये बिल्कुल सही रणनीति, 1 रन तो मिलेगा। 2 रन की क्या करेंगे कोशिश, ऋषि कुड़ा तो आएंगे स्क्रीन पर और करेंगे थ्रो, एक लेजी थ्रो, लेकिन चुस्ती भरी फुर्तीली रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 5वां, और 5 ओवर्स के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 68 रनों पर। शायद हमें इस प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट टोटल देखने का अवसर मिल सकता है इस मैच में। अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बढ़िया अब तक लय में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया बात इस बैटिंग लाइनअप ने शायद से इस पूर्व प्रतियोगिता के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप को यहाँ पर पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है, क्योंकि यही ये बॉलिंग लाइनअप है जिसने गौरेश नागवेकर, नितेश कांबड़ी, लक्ष्मण सावल देसाई, 900 कशालकर जैसे बल्लेबाजों को बांध के रखा था, जकड़ कर रखा था, मात्र 26 रनों पर रोका था। और इसी बॉलिंग के सामने यहाँ पर 5 ओवर्स में बांदेश्वर बांदा के सभी बल्लेबाजों ने जड़ दिए हैं छक्के और चौवे, और अपनी टीम को पहुंचाया है 68 रनों पर। अब जो भी करना है इस गेंदबाज आदित्य नाइक को करना है। क्या पिछले चारों गेंदबाजों के खिलाफ उनके विपरीत क्या बॉलिंग देखने को मिलेगी? क्या ये इनका 1 ओवर का स्पेल अच्छा जाएगा, या फिर जो रन मशीन, जो एक्सप्रेस शुरू हो गई है बांदेश्वर बांदा की, वो जाके रुकेगी एक बड़े टारगेट के स्टेशन पर? आने वाली 6 गेंदें इन सभी सवालों का जवाब देंगी, और उनका सामना करने के लिए पहली गेंद का गुरु प्रसाद आरोस्कर। गुरु आरोस्कर इस बार कवर्स पे उठा रेला, और ये गेंद जाएगी देकर पूरे के पूरे 6 रन। गुरु प्रसाद आरोस्कर इसी प्रतियोगिता के पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन टीम में से एक है। पिछली बार खेले थे XY बॉयज पालियम टीम के खेमे में, सेमीफाइनल में हाफ सेंचुरी अपनी टीम को जिताया था फाइनल का वो मैच, और इसी के साथ वही प्रदर्शन बांदेश्वर बांदा टीम की ओर से भी। 74, फिर एक बार वही शॉट और परिणाम सेम शॉट सेम रिजल्ट, बस डायरेक्शन थोड़ी सी यहां पर बदली थी। 80 रन स्कोर बोर्ड पर, 80 रन ऑन द स्कोर कार्ड। यहां पर हर बॉलर मार खा रहा है, हर बॉलर बड़े शॉट यहां पर कंसिडर
कंसिडर जरूर करेंगे एक बड़ा शॉट लगाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही बल्लेबाजी चली रही तो बिल्कुल हम 100 तक भी ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं। कंसीड जो रन कर रहे हैं बल्लेबाज, माफ कीजिए गेंदबाज, वो ज्यादा से ज्यादा है। गेंदबाजों ने नाखुश जरूर किया है। अब बल्लेबाजों पर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा, खासकर कि पीटर फर्नांडिस, सुधीर पालियेकर जैसे बल्लेबाजों पर। इस बार फुल टॉस गेंद नीचे, नितेश लोणे, और ये सेफ हैंड्स है। इनके हाथों से ज्यादा कैचेस तो छूटते हुए हमने ही कम ही बार देखे हैं। इसी के साथ एक और बल्लेबाज यहां पर वापस जाएगा। गुरु प्रसाद वापस जरूर जाएंगे, लेकिन फिर भी अपना काम कर दिया। डेथ ओवर्स में आप क्या अपेक्षा रखेंगे अपने बल्लेबाज से कि आप जाए और ज्यादा से ज्यादा बड़े शॉट लगाए और वापस आए, और वही काम किया है गुरु ने। स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है जो कि 80 रनों पर 80 रन ऑन द स्कोर कार्ड, उसमें से 18 रन गुरु प्रसाद के इस छोटी सी इनिंग में, इस छोटे से कैमियो में जड़ दिए थे। 2 बड़े छक्के तालियों के साथ किया जाएगा स्वागत। बिल्कुल हंसी उनके चेहरे पर, खुश है अपने प्रदर्शन से, अपनी परफॉर्मेंस से। जानते हैं ये 18 रन बहुत ही काम आएंगे आने वाले समय में जब उनकी टीम गेंदबाजी करने आएगी। अब विकास कदम, एक राइट हैंडेड बल्लेबाज को यहां पर भेजा है। बहुत देर के बाद एक विकेट मिली ए स्पोर्ट्स की टीम को। विकास कदम क्या इस बार सक्सेसफुल है? बबल नाइक सिर्फ गेंद को देखते ही रह गए। बबल नाइक सिर्फ गेंद को ही मत देखिए, गेम को भी देखिए। एक बेहतरीन बल्लेबाजी से भरी हुई ये टीम है। बबल नाइक, नितेश लोणे, नेहाल घाटवड़, सुधीर पालियेकर। बड़ा दारोमदार है इन सभी खिलाड़ियों के कंधे पर। स्कोरबोर्ड में परिवर्तन हो चुका है। 86 रन और 2 गेंदें आने बाकी। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार बल्ले पर ठोसने लगे, नीचे है नेहाल घाटवड़, और इस बार नहीं करेंगे कोई भी गलती। विकेट हालांकि मिल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ बड़े शॉट्स भी लग रहे हैं। एक बड़ा शॉट यहां पर लगा और उसकी अगली ही गेंद पर विकेट मिल गई विकास कदम की। आखिरी गेंद बची हुई, स्कोरबोर्ड है 86। ऐसा लगा था कि शायद एक स्पोर्ट्स वरोड़े की टीम का रिकॉर्ड टूटते हुए हमें इस मैच में दिख सकता है 102 रनों का, लेकिन अब ये स्कोर 100 के अंदर ही रहेगा। लेकिन वो कितना रहेगा? पहले मैच के तो मैच मंदार जाटिया गैप में गेंद को ढकेला है और गैप में जाएगी गेंद। हर बल्लेबाज यहां पर बड़े शॉट की मानसिकता के साथ। स्कोरबोर्ड बन चुका है 90 रन। इसका मतलब बनाने पड़ेंगे 91 इस मैच को जीतने के लिए। ये अग्नि परीक्षा होगी सभी बल्लेबाजों की। बबल नाइक किस प्रकार से अपनी टीम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, क्योंकि अब एक बड़े टारगेट का पीछा करना है। बनाने हैं आपको कुल 91 रन, 90 रन बने हैं। 91 टू विन ये टारगेट जो कि ए स्पोर्ट्स के सामने किस प्रकार से की जाएगी, बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी अब बांदेश्वर की टीम के ओर से जरूर सुनेंगे अगली इनिंग में काका सावंत की आवाज। और अगर इस इनिंग की अगर हाईलाइट देखी जाए तो आमिर सागावकर 4 छक्के 2 चौवे 34 रन। एक कैमियो देखने को मिला हमें गुरुप्रसाद अरोस्कर के बल्ले से 18 रन, और सभी बल्लेबाजों ने जो आए कम से कम एक छक्का या फिर एक चौवा लगाया है। जो बल्लेबाज आया एक छक्का और एक चौवा लगाने के बजाय वो वापस नहीं गया।
देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में। फिर एक बार ले चलता हूं काका सावंत के साथ अगली इनिंग का हालचाल सुनने के लिए। दीप, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन मैच होने वाला है, घटने वाला है। ये 90 रनों का जो टारगेट, 91 रनों का टारगेट। अपोजिट टीम भी बहुत तगड़ी बल्लेबाजी वाली, लेकिन गेंदबाजी भी सही है इस टीम की। बांदेश्वर, पिछले मैच में हमने देखा मंदार ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी। एंड हियर कम्स मिस्टर बबल नाइक, इज द मैच विनर। इस मर्तबा इस मैच में ओपनिंग में जाते हुए बबल और भूषण। प्रेक्षकांनी कृपा करून डगआउट खाली करा, खेळाडूंना बसायला द्या। प्रेक्षकांना विनंती आहे, डगआउट मधल्या प्रेक्षकांना खेळाडूंना बसायला द्या। तुम्ही डगआउट खाली करा, प्रेक्षकांना विनंती आहे, डगआउट खाली करा प्लीज। सगळ्याच प्रेक्षकांना विनंती आहे, फक्त खेळाडूंसाठी डगआउट आहे। इथे सुद्धा बसलेले प्रेक्षक कृपा करा, विनंती करा की खेळाडूंसाठी डगआउट खाली करून द्या। 91 रन्स टू विन दीप। क्या चेज होगा प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में आते हुए आमिर सलगांवकर। स्ट्राइक पर जाएंगे शायद भूषण, नहीं, बबल स्ट्राइक संभालते हुए। नॉट अगेन पर भूषण जादव।
पहले 2 ओवर में आए 21 रन, जिनमें बबल नाइक के लगभग 2 छक्के अब देखने को मिले। दर्पण गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पर भूषण, नॉन स्ट्राइक गेंद पर बबल नाइक। 91 रनों का ये बड़ा टारगेट, लेकिन 2 ओवर में आए 21 रन, 10 रन प्रति ओवर के औसत से। 24 गेंदों में 70 रन चाहिए अभी भी। अच्छी गेंद, लेकिन क्या हाथ में मार बैठे? नहीं, 1 रन आसानी के साथ। अपी स्ट्रोक था ये, लेकिन खिलाड़ी तक पहुंचा नहीं। इसे रोकने के बाद मात्र 1 रन पर संतोष करेंगे। और हियर कम्स मिस्टर बबल नाइक वंस अगेन। लकी मैन, जिन्होंने एक जीवन दान भी प्राप्त किया। डीप मिड विकेट पर उनको आसान एक लॉलीपॉप छोड़ा गया, उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जो छक्का लगाया उन्होंने, क्या खूबसूरत टाइमिंग, बहुत अच्छा टाइमिंग। फिर एक बार बबल तैयार है, बड़ा टारगेट है। अगली गेंद लेकर बबल के लिए ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक अलोंग द कारपेट डीप मिड विकेट की तरफ। जब तक फील्ड करते, थोड़ा सा फंबलिंग, दूसरे रन की गुंजाइश, यहां खतरा हो सकता है, खतरा हो। हेलो, बबल नाइक 2 रन पूरे करते हुए, थोड़ी सी हल्की सी फंबलिंग वहां फील्डर से, उसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाज दर्पण आचरेकर। रिवर्स स्वीप का ये प्रयास, बल्ले पर चढ़ी नहीं, अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद निकलती हुई। बहुत बड़ा टारगेट है। अगली 24 गेंदों में लगभग 70-80 रन चाहिए। 60-70 रन लगभग। अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। 1 रन तो निश्चित रूप से है यहां, दूसरे की शायद गुंजाइश नहीं, मात्र 1 रन। तो थोड़ा से हावी होती हुई यहां बांदेश्वर टीम। बल्लेबाजी बेहतरीन हुई उनकी, क्योंकि हर एक बल्लेबाज ने आकर चौके छक्के लगाए। एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि जिसने बड़ा स्ट्रोक नहीं लिया। तो थोड़ी सी गेंदबाजी में यहाँ कमी दिखाई दी आरोली की। वैसे तो होती नहीं है। सुबह के मैच में क्या खूबसूरत गेंदबाजी, 26 रनों पर अपोजिट टीम को रोका था। अभी 25 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर, बड़े स्ट्रोक चाहिए। अच्छी गेंद, और आउट होकर पैविलियन वापस लौटे भूषण जाधव। स्टंपिंग का ये शायद विकेट, बाबा मलिक बेहतरीन गैदर वर्क दिखाते हुए। उसके बाद वामन खावले छड़ाई। अब इन 2 खिलाड़ियों पर पूरा दारोमदार। इस मैच को अगर जीतना है तो हर एक ओवर में लगभग 3 छक्के चाहिए, 2-3 छक्के चाहिए। इस पूरे टूर्नामेंट का पहला स्टंपिंग देखने को मिला। क्या खूबसूरत स्टंपिंग था वो, थोड़ा सा डिले करके स्टंप किया दीप, आप अगर देखें तो। बल्लेबाज को पूरी तरह से घूमने दिया, जैसे पार्क में घूम रहे थे। उसके बाद स्टंप बिखेरी बाबा मलिक। फिर एक बार मैच की तरफ वापस चलते हैं। बहुत तगड़ा रन स्कोर है, रन चेस। क्या वामन कावले और बबल नाइक। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव किया अलोंग द कारपेट। जब तक गेंद जाती, 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के बदौलत 26 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। तो 18 गेंदें बची है और जीत का लक्ष्य है 75 रन। थोड़ा सा अनबिलीवेबल, थोड़ा सा असंभव लगने वाला ये लक्ष्य, लेकिन क्या बबल नाइक झंझनाती एक पारी खेलेंगे?
65 रन टू विन, माफ कीजिए। 18 गेंदे और 65 रन, 18 गेंदे और 65 रन ये लक्ष्य। लगभग 22 रन प्रति ओवर के औसत से रन चाहिए। क्या कोई बल्लेबाज पागलों की तरह बल्लेबाजी अगर करेगा, और बल्लेबाजी अगर करेगा तो ही संभव है। लगभग 22 रन प्रति ओवर के औसत से, और वो बबल नाइक कर सकते हैं। क्या ये मैच कुछ ट्विस्ट लाएगा? वामन कावले और बबल नाइक, दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर। हालांकि बहुत खराब गेंदबाजी हुई, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला, ये बहुत महंगा साबित हुआ। बांदेश्वर टीम बेहतरीन खेलते हुए। वामन को ये वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन 64 रन चाहिए अभी भी। 64 रन्स टू विन इन 18 बॉल्स। वामन कावले खेलने के लिए तैयार। ये गेंद ऊपर उछली नहीं, निश्चित रूप से छक्का लगाने वाली गेंद थी। एक ही रन पर संतोष करेंगे। बबल नाइक के लिए चांस देने का सोच रहे कि बबल नाइक कुछ करे। खूबसूरत बल्लेबाजी बांदेश्वर टीम की, जिसके तहत ये इतना बड़ा स्कोर, 90 रन का स्कोर। हर एक बल्लेबाज ने छक्के खाए, हर एक गेंदबाज ने छक्के खाए, हर एक बल्लेबाज ने आकर एक तो छक्का चौका जो भी अपनी टीम के लिए हो, खाली हाथ कोई नहीं लौटा। तो उसके बदौलत 90 रन का ये बड़ा विशाल टारगेट, और जिसको चेस करने के लिए बबल नाइक अभी भी। अच्छा स्ट्रोक है, सीधा हाथ में मार बैठे, और ये बबल नाइक भी वापसी करते हुए। अच्छा स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था। मकरंद जी का आगमन होता हुआ, सन्माननीय मकरंद तोरसकर सर यांचं आगमन होते, टीमचे कर्णधार मालक मकरंद जी, मनापासून आपलं स्वागत। मकरंद भाई आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर यावं। मकरंद भाई आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर यावं। उनकी टीम बहुत बेहतरीन खेल रही है, और अपनी टीम का ये प्रदर्शन देखने के लिए अब पीटर जा रहे हैं धीरे धीरे मैदान में। लेकिन मैच लगभग हाथ से निकलता हुआ, क्योंकि लगभग 22-23 रन हर एक ओवर में चाहिए। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता, सब कुछ संभव है। लेकिन जब टारगेट इतना बड़ा हो तो बबल नाइक को लगभग 25, 30, 50 रन की पारी खेलनी चाहिए थी। फिर एक बार फील्ड में तब्दीली आती हुई पीटर के लिए। बबल पर पूरा दारोमदार था इस टीम का, लेकिन वो अपनी टीम के लिए लगभग 30-40 रन तो बनाने चाहिए थे बबल ने, और वो फास्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी तरह से हावी है ये टीम। एक लेग ग्लांस आसानी के साथ 1 रन बनता हुआ, यह बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाएंगे अपोजिट टीम को। इक्का दुक्का आप कुछ कर नहीं सकता। लगभग 25 रन प्रति ओवर का औसत आपके पास है, तो आपको बड़े स्ट्रोक्स की कोशिश तो करनी चाहिए, लगे न लगे कोशिश होनी चाहिए। अब वामन कावले क्या करेंगे? हवा का रुख उनके तरफ है। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फिर भी 1 ही रन पर शायद संतोष करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट फंबलिंग देयर, और तेज बहुत है पीटर। 2 रन, ये इक्का दुक्का कुछ काम का नहीं है इस वक्त टीम के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभार टॉस जीतकर फील्डिंग करना कितना महंगा साबित होता है, ये दिखा दिया बांदेश्वर टीम ने। एक भी गेंदबाज की चलने नहीं दे। ऋषि कुडव जब मार खाने लगे तभी ये फिक्स हुआ था कि अच्छा स्ट्रोक है, सीधा हाथ में मार बैठे। तो वामन भी वापस चले। ये मैच एक तरफा होता हुआ। अगली टीम टॉस के लिए आ जाए।
मकरंद तोरसकर अनेक खेळाडूंना ज्या माणसानं मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये चान्स दिला, बांद्यामध्ये होणाऱ्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये जे आपले स्वतःचा संघ उतरवतात, सिंधुदुर्गातील अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये, नामांकित स्पर्धांमध्ये जे आपला संघ उतरवतात, मकरंद तोरसकर सर इथं उपस्थित होत आहेत. शून्यातून विश्व निर्माण करणारी काही या जिल्ह्यातली माणसं ज्यांची नावं मी नेहमी आदरानं घेतो, ज्यामध्ये अण्णासाहेब तांबोस्कर, दादासाहेब परुळकर, त्याचप्रमाणे आबासाहेब तोरसकर यांची नावं ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं, त्यांचेच सन्माननीय पुतणे मकरंद तोरसकर. मकरंद तोरसकर यांचं आगमन कार्यक्रम स्थळी होतंय. मनापासून मी त्यांचं मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो. सामना थोडासा एकतर्फी होतोय. नए बल्लेबाज नितेश लोट, ये अच्छी गेंद, फिर एक बार मंदार का ये ओवर समाप्त होता हो तो 12 गेंदों में अब चाहिए 60 रन. 12 गेंदे 60 रन, ये है इक्वेशन. मकरंद जी अपनी टीम का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित हुए हैं. हालांकि सभी टूर्नामेंट्स में वो आते हैं, उनसे विनती है कि इस मैच के बाद पैवेलियन में आके पधारे. A big name in tennis ball cricket, मकरंद तोरसकर. एक तरफा होता हुआ ये मुकाबला, लगभग 30 रन प्रति ओवर का औसत, तो 5-5 छक्के चाहिए. अगर बबलू नाइक वहां रहते तो ये भी संभव था, लेकिन वो लौटने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर जाती हुई ये टीम. पहले बहुत खराब गेंदबाजी. मैं पहले ही बोल रहा था दीप की जब ऋषि कुड़ो ऊपर अटैक हुआ तो बाकी की गेंदबाजी थी ऐसी तैसी, क्योंकि ऋषि कुड़ो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं. विठल गवस अगली गेंद लेकर आएंगे. मैच लगभग एक तरफा. क्लीन बोल्ड हुए पीटर. पिछला जो मैच था वो देखने लायक था. क्या खूबसूरत मैच. 12 गेंदों में 10 रन चाहिए थे. उसके बाद वापसी करती हुई गेंदबाजी करने वाली टीम. क्या प्रसाद का वो खूबसूरत ओवर. और उसके बाद आखिरी ओवर में चाहिए थे 9 रन. उसके बाद एक रिव्यू लिया गया, उसमें एक रन आउट हुआ. उसके बाद लगभग हार के मुंह से जीत निकाली वहां. क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा हर गेंदबाज से. इस ओवर के अभी भी 3-4 गेंदे शेष है. नए बल्लेबाज विक्रम. हर एक बल्लेबाज छक्का लगाने की कोशिश तो कर, लेकिन गेंदबाजी इतनी खूबसूरत है. एक अच्छी टीम मकरंद जी ने यहां प्रस्तुत की है इस टूर्नामेंट में, और वो सही कार्य करती हुई लगातार दूसरी जीत की ओर अग्रसर. अच्छा स्ट्रोक है, सीधा हाथ में मार बैठे, कैच छूटा और गेंद चली जा रही है शायद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा मरतबाता हुआ. 35 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर. 91 रनों का बड़ा विशाल टारगेट, और उस टारगेट का पीछा करते हुए अब तक आधे रन भी नहीं बने, और आखिरी कुछ गेंदों का खेल शेष है. अच्छा स्ट्रोक है ये 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के बदौलत कुछ सम्मानजनक स्थिति में 41 पर पहुंचता हुआ स्कोर. 41 रन ऑन स्कोर बोर्ड.
फिर एक बार दौड़कर चले, ये गेंद एक हुक शॉट लेने की कोशिश, लेकिन फिर एक बार बल और गेंद का संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति हुई। 49 रन टू विन। असंभव जीत की स्थिति में यहां ए स्पोर्ट्स नए गेंदबाज, बॉलर्स ने प्लीज। शिवा, ए स्पोर्ट्स वर्सेस वेदांत 11। नेक्स्ट मैच दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। एक कप्तान तो इधर उपस्थित है, ए वर्सेस वेदांत। वेदांत टीम के कप्तान जल्द से जल्द आए। वेदांत टीम के कप्तान जल्द से जल्द यहां पहुंचे। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फिर भी ये इक्के दुक्के रन कुछ मायने नहीं रखते। और ये आखिरी ओवर में 49 रन चाहिए थे, 49 रन चाहिए थे, तो असंभव जीत का ये मुकाबला। बहुत बड़ा टारगेट 90 रनों का। और उसके बाद अच्छा स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट दैट वाज, और द डीप स्क्वायर लाइक बाउंड लाइन फॉर 6 रन। दैट इज वेरी नाइस हिट, स्वीप शॉट लिया नीतीश के विक्रम के बल्ले से आता हुआ ये बहुत खूबसूरत रिवर्स स्वीप का शॉट। अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर, बट नॉट रीच फॉर द बाउंड्री। एक ही रन। अच्छी गेंद, स्लोअर वन थी, विकेट कीपर दौड़ कर आते हुए कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन बाबा मलिक अच्छा शॉट, फिर एक बार शायद 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक था ये, वो गेंद भी बहुत दूर जा चुकी है। बॉल बॉयज, और इधर ही भी एक बॉल है, कृपा करके वो फेंकिए। और इसी के साथ ये मैच खत्म होता हुआ। बांदेश्वर टीम हैव वन दिस मैच। वेदांत और एके के बीच होने वाला अगला मुकाबला